तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि अभी तक ये तस्वीर ये बात साफ नहीं हो सकी कि ये लोग एंगल पे जो दोनों तरफ एंगल्स लगे हुए हैं जिससे इस रास्ते को कवर किया गया ताकि बारिश और धूप से लोगों को राहत दिलवाई जा सके। आखिर ये एंगल पे लोग चढ़े हुए क्यों हैं? और एक और तस्वीर आप देखिए, इसमें भी भीड़ किस कदर वहाँ पर है। ये भी मैं सवाल ज्योत्सना, मैंने सुबह के वक्त जब बुलेटिन शुरू किया बहुत अफसोस के साथ, बहुत लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से मैं बुलेटिन पढ़ रहा था और ये खबर मैंने दर्शकों को दी कि आज ये बड़ा हादसा हुआ है। साल के पहले दिन हर कोई चाहता है कि बहुत खूबसूरत शुरुआत हो, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ कैसे पहुँचे? क्या कुछ लिमिट रखी जाती है? इस बारे में क्या जानकारी है? हुसैन, दरअसल सबसे पहले जब हम इधर जाएंगे, कटरा जाएंगे, तो नीचे एक रजिस्ट्रेशन एरिया है, वहां से हमने रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन एरिया से ऊपर भवन तक, भवन वो इलाका है जहां पर माता का निवास स्थान है, माता का मंदिर है। 13 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है। अब देखिए, इसमें भी समझने वाली बात है, दो रास्ते हैं। एक है ट्रेडिशनल ट्रैक जिसका जिक्र मनीष भी कर रहे थे जब हम जुड़े, वो बहुत ही स्टीपी है, सीढ़ी नुमा ट्रैक है, पुराना ट्रैक है और वहां पर खतरा ज्यादा है क्योंकि वहां पर साइड में बैरिकेड्स भी नहीं लगे हुए हैं, बाउंड्रीज भी नहीं बनी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग उस ट्रैक के जरिए भी आते हैं। और कटरा जो बसावट है उस इलाके की बात की जाए तो दरअसल बहुत सारे लोग, नए ईयर का मौका है, न्यू ईयर है, तो शायद इसलिए भी, जैसे हम लोग भी अपने श्रद्धेय के दर्शन के लिए जाते हैं, तो शायद वो लोग भी अपने श्रद्धेय के दर्शन के लिए आए होंगे, तो वो लोग टिकट नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग टिकट भी नहीं लेते हैं क्योंकि जो ट्रेडिशनल रास्ता है उधर से कोई जाता नहीं है, उसका कोई इस्तेमाल करता नहीं है। लेकिन ज्योत्सना, ये तस्वीर देख के नाराजगी मुझे इस बात को लेकर के हो रही कि 13 लोगों की जान चली गई है, तो ऐसे में साल के पहले दिन श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, इस बात की खबर एडमिनिस्ट्रेशन को ना रही हो, बोर्ड को ना रही हो, ये बिल्कुल से बात समझ में नहीं आ रही है। बड़ी हैरानी हो रही कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। कुछ चश्मदीदों को पहले सुन लेते हैं ज्योत्सना, उसके बाद फिर हम और जानकारी दर्शकों को देंगे। क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब जो यात्री पर्ची होती है उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उन्होंने इकट्ठे लोग छोड़ दिया। तो सारा रीजन जो है सिक्योरिटी रीजन ही है और वो उसको संभाल नहीं पाए। बिल्कुल, मैं बिना दर्शन के आई हूँ, यहाँ तक मेरे जूते भी खो गए तो मैं चप्पल पहन के आई हूँ। हाँ जी बिल्कुल, और ये भाई है, ये भी उसमें शामिल था और हम 7 लोग आए थे, पकड़ के बचे हैं उसमें हम खंबे पे चढ़े हैं तब बच पाए हैं। अच्छा, वो भगदड़ हो गई तो लोग चढ़ गए। ओह, देखिए हुसैन, प्रत्यक्षदर्शी को आपने सुना, अब मुझे लगता है उस सवाल का जवाब भी मिल गया कि लोग ये एंगल और ये खंबे के ऊपर क्यों चढ़े हैं। दरअसल भगदड़ तो पहले ही मच गई थी और अपनी जान बचाने के लिए ये लोग एंगल पर जिस चीज का सहारा मिला, देखिए ऊपर तक चढ़ गए हैं। और अमूमन जब आप नॉर्मल डेज में वैष्णो देवी जाएंगे तो यहाँ आपको लोग नहीं, बंदर नजर आएंगे। अच्छा। यहाँ बंदर भी बहुत होते हैं, तो ये इन एंगल्स पे, ये टीन शेड के ऊपर आसपास सिर्फ बंदर घूमते हैं। अब देखिए और तस्वीरें हम ये कहते हैं कि सच बोलती हैं, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझना बहुत जरूरी है। अब इन एंगल पे चढ़े हुए लोगों की वजह भी पता चल रही है। जब एक चश्मदीद ने बताया कि भगदड़ मची तो पोल से लिपट करके किसी तरीके से उन्होंने खुद को बचाया, तो शायद ये लोग भगदड़ मचने के बाद इन खंभों पर, इन ग्रिल्स पर चढ़ गए और अपनी जिंदगी को बचा रहे हैं। एक और चश्मदीद को सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या देखा। 1 बजे के करीब की बात है सर, ये 1 बजे, और बल्कि एक बार इससे पहले भी हुआ था, बट वो समहाउ बहुत माइनर था, उसमें किसी को चोट नहीं थी, कोई हताहत नहीं हुआ था, लोग ठीक ठाक थे। आप कहाँ से हैं सर? जी मैं गाजियाबाद से हूँ सर। कितने क्या सिचुएशन थी वहाँ पे और आपके कौन लोग हैं जो साथी? सर ये मेरे नेबर हैं, एक्चुअली हम लोग 8-10 लोग आए थे, ये हमारे नेबर हैं, मतलब हम लोग 8-10 लोग इकट्ठे आए थे जी। हुआ क्या था? सर ये स्टैम्पेड ही हुआ है सर। स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं, हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले जाके दर्शन कर लूँ। तो क्या आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए, बहुत रश था, नहीं कर पाए। श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रखा गया कि यात्रा की लिमिट हो या रश बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है मेरे ख्याल से, या तो वो उसको ज्यूम नहीं कर पाई, या तो लोग वहाँ जाके स्टे कर लिया लोगों ने। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से, वो एज्यूम करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पे दर्शन करेंगे वापस आ जाएंगे, बट ये हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे, जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर वो।
देखिए हुसैन, आप सुन रहे हैं किस तरीके से ये भी मिसमैनेजमेंट की बात का जिक्र कर रहे हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कम से कम ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे कि जान बचाने के लिए वहां एंगल्स पर चढ़ना पड़ा। आपके पास श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या कोई इंफॉर्मेशन है इस मिसमैनेजमेंट पर? जोशना, ये क्योंकि नए साल का वक्त था और सभी श्रद्धालु जो थे जो नीचे से ऊपर की तरफ भवन की तरफ जा रहे थे। दरअसल ये जो पूरा एरिया है जहां पे आप तस्वीरें देख रही हैं, जहां पर लोग एंगल पे या जो पोल्स हैं उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, ये पूरा कवर्ड एरिया है। और कवर्ड एरिया होने के साथ साथ यहाँ पर गेस्ट हाउस बने हुए हैं। जो भैरव मंदिर की तरफ जो उड़न खटोला जाता है वो है, यानी ट्रॉली का रास्ता है। उसके साथ साथ बहुत सारी दुकानें हैं, करीबन 40 से 50 की संख्या में दुकान है। और फिर उसके बाद जाकर भवन का मेन कॉर्नर आता है जहां पे गेट नंबर 5 और गेट नंबर 3 है। जो हमें जानकारी मिली वो उसके मुताबिक गेट नंबर 3 जो कि मनोकामना भवन के पास का एरिया है, वहां पर जो दो ग्रुप थे वो आपस में काफी बकझक होने लगी। और ये बकझक थी दर्शन को लेकर, और दर्शन को लेकर जब ये बकझक शुरू हुई तो वो काफी उग्र रूप उसने धारण कर लिया, जिसकी वजह से जो आसपास के लोग थे वो इससे पहले कि छुटाते, ऐसा लगने लगा कि जैसे दो परिवार आपस में लड़ाई कर रहा है। और फिर उसके बाद ये रूप काफी ज्यादा हुआ क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ थी। करीबन आप तस्वीरों से भी अंदाजा लगाएंगे, जो ऑफिशियली हमें माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी कहा है कि लोगों की संख्या बहुत थी और हर व्यक्ति चाहता था कि नए साल में 12 बजे के बाद वो दर्शन करे और नए साल में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करे। और इसी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ गए। और जो जिस तरीके की बातें कही जा रही थी, कोविड प्रोटोकॉल, ये सभी जो इनिशियली जब वो नीचे से ऊपर की तरफ यात्रा कर रहे थे उस दौरान भी RT-PCR इनका चेक किया गया था, उसके बाद ही ये लोग ऊपर गए थे। लेकिन जैसे ही भगदड़ मची, करीबन वक्त था करीबन 2:30 से लेकर 2:45 का, और CCTV फुटेज में वो साफ दिखाई दे रहा है जिसमें वो ग्रुप आपस में लड़ रहा है। और फिर उसके बाद वो भगदड़ मची, और भगदड़ मचने के बाद ऐसा हुआ कि उथल पुथल चारों तरफ होने लगी। कालका भवन, मनोकामना भवन, उसके अलावा जो नीचे का हिस्सा है जहां पे दुकानें बनी हुई हैं, उस एरियाज में काफी ज्यादा भगदड़ हुई। और इसी भगदड़ के बीच करीबन 12 से 13 की संख्या में लोगों की जान गई, जिसमें से दिल्ली, गाजियाबाद, साथ में कुछ और जम्मू कश्मीर के एक रहने वाले हैं। और ये कुल मिला के करीबन 12 से 13 की संख्या में है। जब इंजरीज बहुत ज्यादा हुई क्योंकि स्टैम्पीड जो हालात थे उस समय बहुत सारे लोग वहां पर थे, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं। मनीष, वो हालात हम इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। आपके पास हम दोबारा लौट कर आते हैं, आपसे और अपडेट हमें लेना है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह ने इस घटना को लेकर क्या कहा है, पहले जरा उनको सुन लेते हैं। बड़े दुख की बात है कि माता वैष्णो देवी भवन में जो श्रद्धालु नए साल की पूर्व संध्या के ऊपर अपना माथा टेकने आए थे, वहां भगदड़ मचने से 12 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है। और लगभग 20-22 के लगभग जो जख्मी हुए हैं, मैं जो जिनकी डेथ हुई है उनके लिए मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। और जो जख्मी हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं और अपने घर को चले जाएं, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है, माता वैष्णो देवी से प्रार्थना है। क्योंकि नए साल की पूर्व संध्या के ऊपर जिस तरीके से वहां पर बहुत संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे, और क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है कि माता का मैं आशीर्वाद लूं, मेरी मनोकामना पूरी हो, सुख शांति हो, लेकिन बदकिस्मती से जब सब कुछ हुआ है। संतोष की बात है कि जो सरकार ने जिस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था ने इमीडिएटली जो कार्रवाई की है, जिसके कारण जो इंजर्ड हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, और जानकारी के मुताबिक कुछ लोग तो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। यात्रा रेगुलेट हो गई है और माता के दर्शन लोग कर रहे हैं। तो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह को सुन रहे थे। हर कोई इस चाहत में, इस उम्मीद के साथ पहुंचा था कि माता के आशीर्वाद के साथ वो अपने साल का आगाज करेगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, खचाखच भीड़। ज्योत्सना, अगर आप गई हैं इस जगह तो जरा बताइए कितनी चौड़ी ये जगह है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, और क्या अप और डाउन दोनों एक ही रास्ते से होता है, कोई बीच में डिवाइड नहीं है? नहीं हुसैन, 2 रास्ते हैं, एक आने का रास्ता है, एक जाने का। ये जो आप देख रहे हैं ये आने का रास्ता है, इसके दूसरी तरफ मंदिर जाने का रास्ता है। ये मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है, इसके दूसरी तरफ नीचे वापस उतरने का रास्ता है। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा मैनेजमेंट इश्यूज यहाँ पर रहते हैं, मैं तो सितंबर
नंबर में गई थी तब भी थोड़े मैनेजमेंट इश्यूज थे, कोई मॉनिटर करने वाला होता नहीं है। देखिए आप एंगल के बगल में जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये वापस नीचे जाने का रास्ता है, दर्शनों के बाद नीचे उतरने का, तो कई लोग उधर से भी जाते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इस रास्ते से भी लौट सकते हैं, लौटना चाहें तो। अमूमन लोग इस रास्ते से लौटते नहीं है क्योंकि यहाँ भीड़ मंदिर के दर्शन के लिए ज्यादा रहती है, लेकिन वापसी वाले रास्ते में भीड़ कम रहती है। ये एक और तस्वीर देखिए आप, सिर ही सिर नजर आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं ऐसे वक्त में जब हर तरफ कोरोना का खतरा है, हर तरफ कोरोना की पाबंदियां बढ़ रही हैं। उस वक्त में इस तरह की लापरवाही कैसे हुई कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मंदिर तक जाने के लिए इजाजत दे दी गई? बहुत ही हैरान करने वाली हुसैन ये तस्वीरें हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है, दूर दूर तक। और इस बीच ज्योत्सना पुलिस कंट्रोल रूम ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए, वो भी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है क्योंकि जिनके अपने वहां गए हुए होंगे वो सब के सब लोग इस वक्त परेशान हाल हैं, उनको बहुत सारी उलझनों के वो शिकार होंगे। तो हम अपने स्क्रीन पर लगातार आपको हेल्पलाइन नंबर दिखा रहे हैं, आप ये हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इन हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप ये इससे अपनों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं उन चश्मदीदों के बयान जो भगदड़ के वक्त वहीं पर मौजूद थे, वैष्णो देवी के परिसर में, उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। हाँ जी सर, हम बिल्कुल लाइव थे उसके अंदर। तो हुआ क्या था सर? वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया 35 थे उस टाइम पे। पुलिस की बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल, तो ही वहाँ पे वो थे। और आज वहाँ पे और इस वक्त जुगल किशोर शर्मा, आप सांसद हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चश्मदीदों के हम बयान सुन रहे हैं, सबके अलग अलग वर्जन्स हैं, आपके पास फिलहाल इस दुखद हादसे की क्या आधिकारिक जानकारी? बड़ी दुखद घटना घटी है, देश इससे दुखी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये न्यू ईयर के उपलक्ष्य पर देश भर से श्रद्धालु जो है वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं। प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा बल और पूरे बंदोबस्त तो किए रहते हैं, लेकिन जैसे मुझे जानकारी मिली कि कुछ युवकों द्वारा आपस में तनातनी के कारण ये घटना जो है वो घटी है और भगदड़ मची है। और भगदड़ में जो हमारे कीमती जानें जो है वो गई है और बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं। उसके बाद तो प्रशासन हरकत में आया और उसने जख्मियों को नारायणा हॉस्पिटल में पहुंचाया और एलजी महोदय ने इस घटना की पूरी जानकारी के लिए इंक्वायरी भी एक बिठाई है। अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे पहले भी मौके आए हैं कि यात्रा तो इससे भी ज्यादा रहती है, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं घटी। ये जो आपस में युवकों द्वारा तनातनी के कारण ही ऐसी घटना घटी है, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करी है कि वही ऐसी घटना आगे ना घटे। जुगल किशोर जी, इससे पहले तमाम ऐसे मौके आते होंगे जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाले होते होंगे, उससे पहले बहुत सारे आप लोग प्लानिंग करते होंगे, इंतजाम करते होंगे। आप वहां के सांसद हैं, पहली चीज तो ये समझाइए हमें कि जितनी तादाद में हमें भीड़ नजर आ रही तस्वीरों में, कोविड के दौर में इतने लोगों को एक साथ वहां जाने की इजाजत कैसे दे दी गई? ऐसे देखिए, उतने ही लोगों को इजाजत दी जाती है जितना वहां पर प्रशासन जो है वो कंट्रोल कर सकता है। और इतनी यात्रा आगे भी पहले भी जाती रही है। पिछले नवरात्रों में यात्रा जो है वहां पर रही है, लेकिन ये जो आधी रात को वहां पर ये भगदड़ भी मची, उस भगदड़ मचने के कारण जो घटना जो है वो घटी है। कई लोगों का ये भी कहना है कि भगदड़ ना मचे उसके लिए पर्याप्त समय पर क्यों नहीं कदम उठाए गए। सही है, उनका कहना भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका कहना है कि हमें पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल और दूसरे कर्मचारी जो है वो रहते हैं, लेकिन वहां पर अचानक भगदड़ मचने के कारण जो घटना घटी है, उसके बाद तो प्रशासन हरकत में आया। उन्होंने जो व्यवस्थाएं, जो सहूलियत और जैसे उन्होंने हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया, उन्होंने बड़ी तेजी के साथ किया है। लेकिन जो जाने गई है उसका तो दुख हम सबको है। उन्होंने हेल्पलाइन भी जारी की है,
आगे के लिए भी ऐसी घटना ना घटे, प्रशासन को इस सोच के साथ आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। इस घटना की चिंता हर आदमी व्यक्त कर रहा है और आने वाले दिनों में ये घटना कैसे घटी, कौन इसका दोषी है, क्यों ये घटना घटी, इसके लिए एलजी साहब ने एक इंक्वायरी भी बिठाई है। उससे जो है वो तथ्य सामने आएंगे, लेकिन घटना बड़ी दुखद है, ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए प्रशासन का सजग रहना जरूरी है। मतलब जुगल जी, हादसे के बाद तो प्रशासन ने तत्परता दिखाई और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हादसे से पहले जो प्रत्यक्षदर्शी मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं उस ओर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? जब 2 लेन वहां पर बनी हुई हैं, एक आने के लिए एक जाने के लिए, तो दूसरी लेन से भी कैसे ऊपर जाने दिया गया? और ये तो नॉर्मल से ज्यादा संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। आप खुद इंडिया टीवी पर ये तस्वीरें देखिए, पैर रखने तक की जगह नहीं है और पहले से भी बहुत सारे लोग कालका भवन, दूसरे भवनों में वहां पर रुके थे। तो इसका मतलब एक नंबर का एस्टिमेट तो श्राइन बोर्ड के पास होगा, टिकट तो नीचे से कटता है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी, आपके टीवी पर तस्वीरें जो है वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा यात्रा जो है ना वहां पर जाती है। अभी पिछले नवरात्रों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जो थे श्रद्धालु आए थे, लेकिन अब श्रद्धालुओं को रोक भी नहीं सकते और उतने ही श्रद्धालुओं को भी अलो करते हैं जितने वो कंट्रोल कर सके। इतनी यात्रा को आगे पहले भी कंट्रोल किया जाता रहा है, लेकिन अब हर एक की इच्छा 12 बजे के तुरंत बाद जैसे ही समय होता है, सुबह में दूसरा दिन लगता है, तो न्यू ईयर के उपलक्ष्य पर पहले दर्शकों इसी होड़ में ये घटना जो है वो घटी है, बहुत दुखदायक। अब इसकी इंक्वायरी होगी और कहीं कोई अगर किसी की कमी रही है तो उस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जाने तो चली गई, इसका बहुत दुख है और दुखद घटना है और प्रशासन को भी आने वाले दिनों में और सजग रहना होगा। प्रशासन को क्या करना है जुगल जी, ये आप लोग तय कीजिए, देखिए, लेकिन जिन 12 लोगों की जाने गई हैं उनको जवाब देना वाकई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब के सब इसी उम्मीद के साथ गए थे कि उनके साल का आगाज बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा होगा मां के आशीर्वाद के साथ। लेकिन जो बदइंतजामी दिख रही है, जो जिस तरह की बदइंतजामी है, वो ये बता रही है कि हालात बहुत खराब थे और इसी वजह से ये स्टैम्पीड, ये भगदड़ मची जिसमें 12 लोगों की जान गई है। इस हादसे पर अब से थोड़ी ही देर पहले हमने बात की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से। सुनिए नित्यानंद जी, सबसे पहले तो ये जो भगदड़ मची है वैष्णो देवी में जिसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसके बारे में क्या आपके पास आधिकारिक जानकारी है? एक तो कि पूरी घटना पे जो बड़ी दुखद है जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मिनट टू मिनट की खबर ले रहे हैं और जायजा रख रहे हैं और वहां से आवश्यक निर्देश भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और संबंधित लोगों से खुद बात कर रहे हैं। अभी जो सूचना अभी तक मिली है उसमें 12 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग घायल है। जो श्राइन बोर्ड का एक अच्छा सा हॉस्पिटल है नीचे कटरा में नारायणा, उसमें 13 लोगों को भर्ती कराया गया है। उसमें 3-4 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की सूचना आई है। बाकी लोगों को इलाज बड़ी तत्परता से की जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो वहां से भी अलग कहीं शिफ्ट करने की जरूरत होगी तो ऐसा भी माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से खबर ले रहे हैं वो निर्देश है और वहाँ अब स्थिति नियंत्रण में है। घटना का कारण है कि वहाँ एक ढलान है और उसमें 3-4 लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। बातचीत के क्रम में वो लोग भी कुछ अनबैलेंस हो गए और अनबैलेंस होने के कारण ढलान की वजह से लोग एक दूसरे पे गिरते चले गए और 12-13 लोगों की मौत हो गई। वहाँ मौके पे वहाँ श्राइन बोर्ड की व्यवस्था भी पहुंची और वहाँ जो प्रशासन के लोग हैं तुरंत पहुंचे। वहाँ जम्मू रेंज के J&K के एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ DIG भी पहुंच गए हैं, SP पहुंच गए हैं, वहाँ बड़ी टीम पहुंच गई है, CRPF की भी टीम वहाँ और लोकल जो वहाँ व्यवस्था में लगी है सब लोग पहुंच गए हैं और बिल्कुल अब भगदड़ की स्थिति नहीं है, सब कंट्रोल में कर लिया गया है और यात्रा को भी प्रारंभ कर दी गई है।
बिल्कुल नित्यानंद जी, प्रधानमंत्री खुद इसको अपने निर्देशन में वहाँ जितना सहयोग हो सकता है सब। अच्छा नित्यानंद जी, मुझे एक बात बताइए, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें खचाखच पूरे ट्रैक में लोग भरे हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी ऐसा कोना नहीं जहां पर ट्रैक नजर आए, सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जब कोविड के नियम लागू हुए हैं तो ऐसे में क्या यात्रा के लिए जो लोग जाते हैं उसमें कोई लिमिटेशन? देखिए उसमें क्या है कि यह जो नववर्ष में एक माता वैष्णो देवी जाकर पूजन करने का, दर्शन करने का एक श्रद्धा पूर्वक जो एक कुछ वर्षों से इधर प्रचलन हुआ है, जिसके कारण से काफी भीड़ वहाँ एकत्रित हो जाती है। जी। और भीड़ जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो वहाँ गेट नंबर 3 पे कुछ और ज्यादा ही भीड़ हो गई थी, क्योंकि गेट नंबर 3 बिल्कुल भवन माने मंदिर के जिस कारण एक दर्शन के लिए लाइन लगती है वहाँ। तो वहाँ तो क्योंकि धीरे से नीचे से लोग जाते हैं तो मंदिर के पास जाते भीड़ ज्यादा, क्योंकि वहाँ पंक्तिबद्ध होकर लोग जाते हैं। ढलान के कारण अनबैलेंस हो गए, जो 3-4 लोग कुछ आपस में बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, ढलान के कारण कुछ लोग डिसबैलेंस हो गए और उसके बाद ये हादसा, दुखद हादसा पेश आया। बहुत शुक्रिया नित्यानंद राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम आधिकारिक जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस ट्रैक की तस्वीरें हैं जो यहां से सीधे भवन की तरफ जाता है। दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। और अब आपको दिखाते हैं उन चश्मदीदों के बयान जो भगदड़ के वक्त वैष्णो देवी परिसर में मौजूद थे। हाँ जी सर, हम बिल्कुल लाइव थे उसके अंदर। तो हुआ क्या था सर? वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया 35 थे उस टाइम पे। पुलिस की बिल्कुल तो ही वहाँ पे वो थे। और आज वहाँ पे शायद वो 800 की टीम दिखा रहे हैं कि 800 की टीम है हमारी। हादसा होने के भी 2 घंटे बाद पीसीआर तब पहुंची है, उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। ना आपके यहाँ पे कोई कोविड टेस्ट हो रहा था कि डोज चेक क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा दिया और जाने दिया। सिर्फ 2-2 घंटे वेस्ट किए। बंदा इतनी दूर से आ रहा है, कोई कुछ नहीं था। हमें अफवाहें फैलाई गई कि कोई बोल रहा है कि चीता आ गया, कोई बोल रहा है खंबा गिर गया। इससे ना हम बाल बचे हो। हमारे दोस्त की तो चोट भी लग गई है, उसके पैर में पूरा अभी बड़ी मुश्किल से आया हो यहाँ पर और बहुत परेशान रहा। और जो डंडे मारे ना, बहुत मारा। हाँ, मैं तो बीच में पहले नहीं वहाँ तक रोड में पूरी वहाँ नहीं था, भगदड़ मची जब है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ था। उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था। तो उसमें बच्चे जो छोटे थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूँ। बुजुर्ग हम लखनऊ से सर। तो कितने लोग थे? और हम 9 लोग थे, जिसमें से मेरा एक दोस्त मिसिंग है। बहुत भगदड़ मच गई थी, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। खंबे पे लोग चढ़े हुए थे, जो ये पोल्स लगे होते हैं, और बहुत ही ज्यादा भगदड़ थी। कुंभ मेले के जैसा लग रहा था। मुझे लग रहा है मैंने कुंभ के दर्शन कर लिए। हम बिना दर्शन के वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर बहुत हो रहा था, क्योंकि रात के 2:30-3 बज रहे थे। तो हमने 3-4 घंटे वेट करा कि शायद हमारा नंबर आ जाए, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। ब्लैंकेट भी नहीं थे और टेम्परेचर लो था और हम इतने लेके आए नहीं थे ब्लैंकेट साथ में, क्योंकि चढ़ाई करनी थी। तो वहाँ पे बहुत भगदड़ मची। पुलिस प्रशासन दिख रही थी कहीं कहीं पे, एम्बुलेंसेस जाती बहुत ज्यादा दिख रही थी। लोगों को देख देख के ही हमें स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रहा था कि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। तो प्रत्यक्षदर्शियों को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना था मिसमैनेजमेंट तो था ही और बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे। और इस वक्त रविंद्र रैना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बीजेपी के नेता हैं। रविंद्र जी, लगातार जिस तरीके से ये तस्वीरें और प्रत्यक्षदर्शियों की बातें और उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो मैनेजमेंट पर वहां के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके पास क्या आधिकारिक जानकारी? बहुत ही दुखद ये घटनाक्रम हुआ है। मध्य रात्रि, चूंकि 31 दिसंबर 2021 वर्ष का अंतिम दिन था और हर वर्ष
जो है 31 दिसंबर को बड़ी संख्या में माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में श्रद्धालु पहुंचते हैं और वो नए वर्ष के आगमन पर माँ के दरबार में माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। और सबका यही प्रयास होता है कि मध्य रात्रि 12 बजे के बाद वो माँ के दर्शन करें और नव वर्ष के आगमन उनका माँ के दरबार पर गुजरे और माँ के आशीर्वाद से उनका नव वर्ष जो है वो पूरा खुशियों से व्यतीत हो। लेकिन ये बीच में मध्य रात्रि को वहाँ जो भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड हो गया, उसके चलते ये बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट और दुखद घटनाक्रम हो गया। वहाँ इस वक्त हमारे रात को ही हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे वहाँ म्युनिसिपल कमेटी जो कटरा है वहाँ के कार्यकर्ता और उस जिले के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे हैं और प्रशासन, पुलिस और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सहयोग हम लोग कर रहे हैं। 12 लोगों की जाने गई हैं जो अलग अलग प्रांतों से हैं और उनमें से जिन 8 की पहचान हुई है उनके परिवारजनों से संपर्क किया जा रहा है। उन परिवारजनों को भी हमसे जो भी सहयोग होगा हम कर रहे हैं। घायलों के लिए रक्तदान, ब्लड डोनेशन और अन्य सहयोग किया जा रहा है ताकि उनकी जानें बचाई सके। जी, तो हॉस्पिटल में उनको फर्स्ट एड दिया गया और फिर माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करके उनका वहां इलाज चल रहा है। क्योंकि पिछले लगभग 2 सालों से यात्राएं बंद हैं, देवालय, शिवालय, मंदिर महामारी के चलते, और धीरे धीरे चूंकि वैक्सीनेशन के बाद अब यात्रा रिस्ट्रिक्टेड ही सही लेकिन खुली। और 31 दिसंबर जैसे नवरात्रों में मेला होता है माँ के दरबार में, उसी प्रकार 31 दिसंबर को भी वहां भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अचानक भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से और मध्य रात्रि को यह होड़ हो गई कि जल्दी दर्शन कौन करे। बीच में कहीं 2 श्रद्धालुओं के बीच कहासुनी हो गई और उसके बाद ये बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है। बिल्कुल रविंद्र जी, बहुत दुखद हादसा पेश आया है। मैनेजमेंट तो 30 से 35 हजार लोगों को केटर करने का है। हमने देखा है जब नवरात्रों में इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन कोविड चल रहा है, प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे, ये दुखद हादसा हुआ, 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 40 घायल बताए जा रहे हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जहां जो भी दोषी होगा उसको कानून की कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मां के भक्तों में हमेशा एक बहुत बड़ी श्रद्धा रहती है नवरात्रों में, और 31 दिसंबर दर्शन करने और 31 दिसंबर मध्य रात्रि के बाद ताकि नव वर्ष जो है वहां उनका आशीर्वाद लेकर मां का वो उसका शुभारंभ करें। लेकिन ये अचानक इस प्रकार से अधिक भीड़ आने से, जिसकी वहां अपेक्षा भी नहीं थी, और इस प्रकार से वहां जो, हालांकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, वहां विकास, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट उच्च स्तरीय है, लेकिन अचानक इस प्रकार से कोरोना, इस लॉकडाउन, इस गाइडलाइंस के बीच जब संख्या बढ़ गई और बीच में मध्य रात्रि को कुछ श्रद्धालुओं में आपस में कहासुनी हो गई और हड़बड़ाहट में जल्दी में आगे बढ़ने के चक्कर में ये सारा दुखद घटनाक्रम हो गया। मतलब आप ये मान रहे हैं कि इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि क्राउड आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं था। पिछले 2 वर्षों से लगातार, चाहे नवरात्रों का माँ का पवित्र पर्व होते हैं जो, और या फिर नव वर्ष जो पिछले 2 बीते हैं 2020 और 2021 का जी, जब जी बिल्कुल रविंद्र जी, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, रविंद्र रैना से हमने बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्राउड आएगा। मनीष, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल जोसा, हमारे साथ डीजीपी दिलबाग सिंह है। सर, क्या घटना का सीक्वेंस है, किस तरीके से घटना घटी, आखिरकार कैसे ये इतनी बड़ी जो क्षति है और ये दुर्घटना घटी है? सर, ये कुछ 2:30 बजे रात को कोई 3 नंबर गेट हमारा ऊपर दर्शन के लिए जो माता के दरबार में जाने का रास्ता है उसके करीब जो घटना हुई, वहां पर
क्लॉक रूम भी है जहाँ पर लोग अपना सामान वगैरह रखते हैं दर्शन करने वक्त जाते हुए, और आते हुए सामान वापस लेते हैं। ये इनिशियल रिपोर्ट्स ये है कि कहीं कोई 2-3 लड़कों का ही आपस में आगे पीछे निकलने में थोड़ी बहुत कहा-सुनी से धक्का वक्का हुआ, और जिसको लेकर के थोड़ी सी भगदड़ बनी, और उसके बाद काफी लोग इसमें दौड़ भाग में जो है वो जख्मी हुए, और कुछ एक शदीद जख्मी हुए। वहाँ पुलिस के हमारे सीआरपी और भवन की सिक्योरिटी सिविल इंतजामिया के लोग वहाँ होते हैं, जिन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू का किया और एकदम सिचुएशन को रेगुलेट किया और कंट्रोल में लाया, और इंजर्ड को इवैक्यूएट किया। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो इसमें उनकी जान चली गई, और कुछ लोग अभी जख्मी हैं। जख्मी सारे के सारे जो उनको शिफ्ट कर दिया गया है नीचे नारायणा हॉस्पिटल कटरा में, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और जो डेड हैं उनमें 12 लोग टोटल हैं जिनकी जान गई है, जिसमें 2 औरतें भी शामिल हैं। सर, ये जो मेन जो घटना घटी वो किस तरीके से घटी? क्या 2 गुटों में आपस में लड़ाई हुई? जो 2 लोग वहां पर थे, 2 फैमिली लड़ाई बढ़ाई की वहाँ कोई खास वजह नहीं होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।